नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। भारत रूस से 500 खरीदने जा रहा है। चौंक गए होंगे आप। याद रखिए, S-400 ने क्या कमाल दिखाया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो हाल ही में स्किर्मिश हुई थी, जो 3-4 दिन की जो छोटी लड़ाई हुई थी, उसमें S-400 ने कितना कहर ढाया था। S-500 की भारत को क्या ज़रूरत थी और कितना मारक है, उसकी मारक क्षमता क्या है, इन सब को लेके हमारे पास हमेशा की तरह एक्सपर्ट मौजूद हैं, बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। राकेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे बुलाते हैं और आपके जरिए मैं सबसे रूबरू होता हूं। चलिए S-500 की बात करते हैं। मेरी खुशनसीबी है, आपका साथ मुझे मिलता है रोज। कमांडर साहब, ये जो S-500 है, S-400 ने तो ऐसी की तैसी कर दी थी अभी इस युद्ध में। 500 लेने का क्या मतलब है कमांडर साहब, और इसकी क्या खासियत है? इसको S-500 की खरीदारी की बात जैसे ही मैंने सुनी, मुझे लगा क्या कहीं युद्ध वापस ये फिर से होने तो नहीं जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा, हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि युद्ध हो सकता है और उसे पूरा देश लड़े, सिर्फ सेना ना लड़े। तो S-500 को खरीदे जाने के आलोक में क्या कहेंगे आप? राकेश जी, S-500 जो है एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है। एक सिस्टम ऐसा है, आज की तारीख में है, लेकिन ऐसा कोई और सिस्टम है नहीं। ये एक ही मात्र सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, और काफी दूरी से। हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमारे पास देखिए, जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो है चीन और पाकिस्तान। हमेशा ये कहते आते हैं लोग, या जनरल्स कहते हैं, हम या लोग जनरल्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो जनरल हमेशा पिछले युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन युद्ध तो आगे चल चुका होता है, नई चीजें आ चुकी होती हैं। ये हम नहीं करते हैं। अगर हमने बालाकोट पे किया था सिंदूर के बाद, हमने कुछ और नया करके दिखाया। हर बार हम कुछ नया करते हैं। किसी ने जो सोचा नहीं था, हमने वो करके दिखाया, और यही चीज S-500 से कर रहे हैं। S-400 जो है, उसकी मारक क्षमता या उसका डिटेक्शन रेंज करीब करीब 400 किलोमीटर का है। आपके उसके पास जो मिसाइल्स हैं, उसकी रेंज ऑन पेपर 300 किलोमीटर की है। आपने 300 किलोमीटर एक्सट्रीम रेंज के ऊपर पाकिस्तान का साब 2000 एवैक को मार गिराया। ये विश्व में सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर एंगेजमेंट आज तक का रहा है। लेकिन ये कल का युद्ध था। आपको तैयारी है अगले युद्ध की। अगले युद्ध में मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद प्रीएम्प्टिवली अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, जो उसके पास है, शाहीन सीरीज और हतफ सीरीज, और आपके पास उनके खिलाफ अगर 100% कुछ करना है, तो आपके पास एट द मोमेंट S-400 है। लेकिन अगर चीन उसको ये अपने हाइपरसोनिक मिसाइल देता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए S-500। अब इसमें देखिए हमने क्या कहा है, हमको ये बैटरी चाहिए है S-500 की 2029 से पहले। वो डेट क्यों रखी गई है हमारे लिए? इसलिए कि हम भी एक S-500 के बराबर के सिस्टम के ऊपर आज काम कर रहे हैं। उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। उसके तहत वो हमारे हिसाब से, हमें एक्सपेक्टेशन है कि 2029 तक वो तैयार हो जाएगा। अगर वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद तो S-500 की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आज है। हम चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाए। और रशिया में क्या ऑफर कर रहा है कि साहब, हम आप S-500 लीजिए, अपने देश में बनाइए, यहीं पे उसको डेवलप करिए, और आप चाहें तो इसको बेच भी सकते हैं किसी और को। तो ये बहुत बड़ी चीज आपको मिल रही है। S-500 की स्पेशलिटी क्या है? देखिए, रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब तो ना किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन
आपकी इसकी स्पेशलिटी है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये आउटर एटमॉस्फेयर में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। और अगर आपके पास, और है हमारे पास 81 और 82 मिसाइल्स, जिसकी वजह से हम वहां तक भी हम मार सकते हैं। और S-500 के साथ जो मिसाइल्स हैं, वो भी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको आप ध्वस्त कर सकते हो इवन इन द आउटर एटमॉस्फेयर। इसीलिए हमारे लिए S-500 की अहमियत है। और ये ऐसी चीज है जो एट द मोमेंट हमारे, है ना, दुश्मनों के पास नहीं है। इसके आसपास भी भटकने वाली चीजें नहीं है, और ये कई साल तक नहीं होंगी। और तब तक नहीं होंगी, और जब तक वो उनके पास होंगी तब तक हमारा प्रोजेक्ट कुछ तैयार होकर, है ना, इंप्लीमेंट हो चुका होगा, डिप्लॉय हो चुका होगा। तो अगर वो कुछ करने की भी कोशिश करेंगे तो हम उसके और आगे चल चुके होंगे, क्योंकि हम रुकेंगे तो है नहीं। हमारा अगर कुशा हुआ है तो उसके बाद कुशा 2 भी आएगा, कुशा 3 भी आएगा। हमने देखो अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3। ठीक है, हम सिंदूर 1 के बाद हम सिंदूर 2 की तैयारी करने में लगे हुए। कमांडर साहब, एक ऐसे समय जब भारत पर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है ट्रेड को लेकर, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें हमने चीन की भूमिका देखी। हालांकि चीन की भूमिका ट्रेड वॉर को लेकर थोड़ी सी बदली है, और वो एक धुरी बनती हुई दिख रही है रूस और चाइना के साथ भारत की। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल नो हाउ अगर S-500 का मिलता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई देश देता नहीं है कि अपने यहाँ भी बनाओ और बेचो भी। ये तो दो देशों की दोस्ती और बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के जो समीकरण है, उनको देखते हुए बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए रशिया को तो दिखाई दे रहा है कि ये सैंक्शंस जो उसके खिलाफ लगे हैं, ये तो बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाले, चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक है, दूसरी बात, हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं है, टैरिफ है। और टैरिफ क्या है? सिर्फ अगर हम अमेरिका को कुछ बेचेंगे तो अमेरिका में अमेरिका के कंज्यूमर को पैसे देने पड़ेंगे, हमें नहीं। हमारी डिमांड कम हो जाएगी, वो बस एक बात है। मतलब हमारे पास अगर फर्ज करिए 100 कमीजें हैं, जो 100 शर्ट हम बेच रहे हैं, तो 100 की जगह हम 50 बेचेंगे अमेरिका में। लेकिन वो 50 शर्ट जो है वो तो हमारी है ना, हम कहीं और भी बेच सकते हैं। तो टैरिफ में सैंक्शन नहीं लगे हैं, हमें बस प्रतिबंध लगा है अमेरिका के अंदर बेचने के लिए, बाकी कहीं नहीं। तो इसलिए हमको, हमारे लिए तो, रूस के लिए तो ये, है ना, बहुत अच्छा सौदा है। देखिए ब्रह्मोस हम बेचते हैं, लेकिन रूस को भी तो इससे पैसे मिलते हैं। ये तो हमारी इक्वल पार्टनरशिप है, रूस को भी पैसे बन रहे हैं, हमारे भी पैसे बन रहे हैं। इसी तरह से S-500 से भी होगा। और AK-203 जो हम कर रहे हैं, वो भी तो इसी तरह की पार्टनरशिप है। तो रूस को दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान जो है एक बहुत बेहतरीन पार्टनर है, और उसको विश्वास है हिंदुस्तान के ऊपर। देखिए वो ट्रस्ट जो है किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी रिलेशनशिप में, वो विश्वास ही एक बहुत अहम चीज रहती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी दूसरा दे दे या कह दे, हम वो तो ना माने। ये विश्वास है हमारे बीच में। जी कमांडर साहब, पिछले साल रूस ने एक और ऑफर दिया था S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का, और वो भी यही था कि बना सकते हो, बेच सकते हो। तो उसका क्या स्टेटस है अभी, और वो देखिए कैसे अभी, डिफरेंट है? देखिए S-500 तो वही सिस्टम है, अभी जो है वो इंप्रूवमेंट है वो पुराने वाले सिस्टम के ऊपर है। तो वही S-500, ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 का अगला जनरेशन, इट इज द सेम इट इज द सेम सिस्टम। ठीक है, जो रूस ने और ऑफर किया है वो है Su-57 का। Su-57 आप बनाइए, हम आपको Su-30 के लाइन को अपडेट कर देंगे। आप Su-30 के जो आपके असेंबली लाइन है उसी में आप Su-57 बना लीजिए, और साथ साथ हम आपको सोर्स कोड भी देंगे, एयरक्राफ्ट इंजन का टेक्नोलॉजी भी देंगे कि आप इंजन भी अपने देश में बना लें। और हम आपको सपोर्ट करेंगे सुपर सुखोई जो हम बना रहे हैं, S-30 का डेवलपमेंट, उसका अपग्रेड
हम सुखो सुखाई में भी हम आपकी मदद करेंगे। ये उसका यानी ऑफर है। सुखोई 30 जो हमारे पास है, वो अपडेटेड वर्जन उसका हो जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था वो कर देंगे। करेक्ट। क्योंकि इसमें काफी सारे हमारे हथियार और हमारे रेडार लगने हैं, जो आज की तारीख में Su-30 में नहीं है। वहां पे हमारा सॉफ्टवेयर लगेगा, हमारा काफी हद तक हार्डवेयर लगेगा, हमारा प्रोग्रामिंग, हमारे जो कंप्यूटर्स होंगे वो भी लगेंगे, जिससे कि Su-30 का जो अभी फिलहाल हवाई जहाज है, एक तकरीबन तकरीबन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। कमांडर साहब, ये जो इतनी तैयारियां हो रही हैं, इसके क्या मायने, क्या कोई वॉर होने वाली है? क्योंकि अभी आपने देखा, अभी आर्मी चीफ ने कहा था कि अगला वॉर जल्दी होने वाला है, और जब की बार जो वॉर होगा उसमें सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस नहीं लड़ेंगी, उसे पूरा देश लड़ेगा। किस तरफ इशारा कर रहे थे वो, और क्या ये बहुत जल्दी में होने वाला है ये? राकेश जी, वॉर कभी ना कभी तो होगी, लेकिन देखिए, अगर आपको अभी कुछ ही दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा था, इफ यू हैव टू बी रिस्पेक्टेड यू हैव टू बी फियर्ड। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत करें, तो लोगों को आपसे डर भी लगना चाहिए। हम भी तो यही कहते हैं, हमारी चाणक्य नीति भी तो यही कहती है कि भैया अगर आपको सुरक्षित रहना है, तो आपको अपने पास वो क्षमता होनी चाहिए कि जो भी आपकी तरफ है ना बुरी निगाह से देखे, आप उसको रगड़ सके। यही तैयारी हो रही है। सॉफ्ट पावर बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन सॉफ्ट पावर बिना हार्ड पावर के कहीं नहीं जाती। आपको अगर इकोनॉमिकली डेवलप करना है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके देश के अंदर आपके इकोनॉमिक एसेट्स के ऊपर कोई दूसरा कुछ कर ना सके। उसके लिए आपको चाहिए हार्ड पावर, और यही हार्ड पावर की तैयारी हो रही है। ये हम पिछले कई सालों से, कई दशकों से हम ये हमेशा भूलते आए हैं। पिछले 10 साल में खास करके मेक इन इंडिया की वजह से सच बात। कारगिल का युद्ध हुआ, वहां से भी हमने सीखा, बालाकोट से हमने सीखा, फिर सिंदूर से तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि बिना मेक इन इंडिया, बिना अपने ओन हथियार के आप है ना किसी भी लड़ाई को विश्वासजनक कम समय में जीत नहीं सकते। हार्ड पावर की बहुत खासियत है, और ये पहली बार ऑफ सिंदूर में हुआ था। एक तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच दिख रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सब के सब एक साथ किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे थे। ये पहली बार हुआ है। तो हम, मुझे नहीं लगता कमांडर ये साहब, वॉर होगी, तैयारी है बस। कमांडर साहब, ये तो बात जो मैंने जिसका जिक्र किया, आर्मी चीफ का, बात सही है। वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई वॉर होती है किसी भी दो देश के बीच में, तो वो सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, पूरा देश, एक देश पूरा दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है। बहुत सारे तरीकों से लड़ता है। आप तो आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं, बड़े अफसर रहे हैं, तो आप तो बेहतरी से जानते भी होंगे। फिलहाल इस बातचीत में जो आपने S-500 की खासियत बताई और क्या जरूरत है हमारी सेनाओं की, वो बताई, मुझे भी लगता है कि शायद ये 2014 के बाद से ही हम देख रहे हैं, उससे पहले हमने नहीं देखा था कि हमारी सेनाओं की आवश्यकता क्या है। उनको लेवल पे बहुत शिद्दत के साथ समझा गया, और उन्हें कैसे पूरा किया जाए ये करने की पूरी कोशिश की गई। मुझे कारगिल के समय में याद है, जॉर्ज साहब ने कारगिल के समय में एक इंटरव्यू दिया था मुझे, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास बोफोर्स तो थी, लेकिन उसके गोले नहीं थे। गोलों के लिए हमें इज़राइल ने हमारी मदद की। 40,000 के गोले, उसमें एक गोला आता था 40,000 का। तो सोचिए, बोफोर्स तो बहुत अच्छी तोप थी, लेकिन गोले ही नहीं थे, तो हम लड़ते कैसे? और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने युद्ध के मैदान में, मैं कारगिल कवर करने गया था, मैंने देखा था बोफोर्स कैसे काम करती है। तो खैर, आज की बातचीत में मुझे उम्मीद है कि लोगों ने समझा होगा कि S-500 कैसे भारत चौंकाना चाहता है पूरी दुनिया को। S-400 का इस्तेमाल किया, और अगली बार S-500 लेकर आएंगे, जिससे कि दुश्मन तो S-400 के बारे में अंदाजा लगाकर अपनी तैयारी कर रहा होगा, हम S-500 के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।